बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन औरतों में ये निशानियाँ हों वो बहुत ही बाबरकत होती हैं। औरत की बाबरकत होने की अलामत में से है कि नंबर 1, इसकी तरफ रिश्ता भेजने और रिश्ता मंजूर होने में आसानी हो, इसका हक महर आसान हो यानी बहुत ज़्यादा पेचीदा ना हो, इसके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। जिन औरतों में ये निशानियाँ पाई जाती हैं वो बहुत ही बाबरकत होती हैं और घर को जन्नत बना देती हैं। दोस्तों, गीला कपड़ा सर पर रखने से दिमाग कमज़ोर होता है। कबूतर का अंडा खाने से दिमाग तेज होता है। खजूर के साए में बैठकर पेशाब करने से हवाई तेज असर कर जाती है। सौंफ खाने से पेट खराब नहीं होता। अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो छोटी इलायची मुंह में चबा लिया करो। शाम के वक्त मूली खाने से सर दर्द हो सकता है। गोभी का सालन खाकर दूध पीने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। चावल खाकर पानी पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर जिस्म से तिल का निशान मिटाना है तो जलती हुई लकड़ी से जो पानी निकलता है इसे तिल पर लगाओ। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी हो जाती है। मेथी के पानी को बेसन में मिलाकर लगाने से रंग गोरा हो जाता है। नींबू चखकर प्याज काटने से आंखों में आंसू नहीं आते। अगर रोटी पकाते वक्त तवा रोटी जलाता हो तो तवे पर केले के छिलके रख लो, रोटी नहीं जलेगी। एक चुटकी काला नमक निहार मुंह चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। दिल कमजोर हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर पी लिया करो। सफ़र पर जाने से पहले पुदीने की डंडली चबा लेने से कै और मतली का मसला नहीं होता। निहार मुंह दूध में शहद डालकर पीने से बिनाई तेज होती है। जिसकी नज़र कमज़ोर हो रही हो इसे मछली का सालन बनाकर खिलाओ, इसकी नज़र तेज हो जाएगी। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती हो तो निहार मुंह प्याज में शहद मिलाकर खाया करो। कम जहन बच्चे को खसखस और चनों की फटकी बनाकर खिलाओ, जहन तेज हो जाएगा। निहार मुंह खजूर दूध के साथ खाना याददाश्त को बेहतर बनाता है। अगर काम करने के बाद बहुत थकावट महसूस हो रही हो तो पुदीने के पत्ते चबा लिया करो। अपनी जिल्द पर हाथ से चुटकी काटने से सुस्ती खत्म हो जाती है। अगर काम करते वक्त अचानक सर दर्द होने लगे तो थोड़ा सा नमक चाट लिया करो। ठंडे पानी से मुंह धोने से मुंह पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। इन तरीकों से यरकान की बीमारी से आसानी से निजात हासिल की जा सकती है। गन्ना हाजमे के लिए अच्छा होता है और ये जिगर के काम को मजीद बेहतर बनाता है, जबकि रोजाना गन्ने का 1 गिलास पीने से यरकान का मरीज तेजी से इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकता है। टमाटर का जूस भी इंसान के अंदर खून बनाने में मदद करता है और इसके अंदर ल्यूपिन मौजूद होता है जो जिगर की बीमारियों का खतरा कम करता है। सुबह के अच्छा होता है और ये जिगर के काम को मजीद बेहतर बनाता है, जबकि रोजाना गन्ने का 1 गिलास पीने से यरकान का मरीज तेजी से इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकता है। टमाटर का जूस भी इंसान के अंदर खून बनाने में मदद करता है और इसके अंदर ल्यूपिन मौजूद होता है जो जिगर की बीमारियों का खतरा कम करता है। सुबह के वक्त टमाटर का जूस 1 गिलास नमक सुबह के वक्त टमाटर के जूस का 1 गिलास नमक मिलाकर पिया जाए तो यरकान का इलाज जल्दी किया जा सकता है। नींबू में सोजिश की इमलाक मौजूद होती है जो ज्वाइंट से निजात हासिल करने के लिए सेहतमंद होती है और ये जिगर के खलियात को भी नुकसान से महफूज रखती है। इसलिए नींबू का इस्तेमाल यरकान से छुटकारा हासिल करने का सबसे आसान घरेलू टोटका है। पपीते के पत्तों का पेस्ट बनाकर 2 हफ्तों तक मुसलसल इस्तेमाल करने से यरकान जैसी बीमारी से आसानी से निजात हासिल की जा सकती है।